पूरा सिद्धांत यहाँ पर है। इस पूरे सिद्धांत के पीछे जो सवाल है उस सवाल को याद रखिए। इजरायली क्यों रिजेक्ट कर दिए गए, अन्य जाति क्यों एक्सेप्ट कर लिए गए, उसके पीछे का सवाल ये। और जब आप इस सवाल को ध्यान में रखकर उस जवाब को पढ़ते हैं और उस जवाब के बीच में आपको चुन लिए जाने की बात आती है तो सारे जवाब को हम समझ सकते हैं। मैंने सीखा है संदर्भ के साथ व्याख्या करूँ, मैंने संदर्भ के साथ देखा तो मैंने यही पाया। अब सारे तर्क वितर्क करने के बाद अध्याय 11 समाप्त होता है, तब वो व्यवहारिक निर्देश में आता है कि अब जब ये सारी बातों को तुम जान गए, तुम धर्मी ठहरे, सब आशीषों के वारिस हो गए, तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। रोमी की 12वें अध्याय से 16वें अध्याय तक आउटलाइन को मैंने धीरे धीरे आपको बता दिया, लेकिन इस बीच में आप इस बात को समझिए कि चुन लिए जाने के विषय में परमेश्वर ने क्या बताया। परमेश्वर ने यह बताया कि जो विश्वास करेगा वो चुना गया। लेकिन किसी ने तो कहा था कि परमेश्वर जिसको चुना है वो विश्वास करता है। कि परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले जिसको चुना वही विश्वास करेगा। और आप तो कहते हैं आप पहले विश्वास करेंगे तब आप चुने जाएंगे। आइए हम लोग उस पद को जाएंगे जहां पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इफिसी पहला अध्याय 4था पद। इफिसी की पत्री अध्याय 1 और पद 4। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। ये जो पद 4 से स्टार्ट होता है ये सीधे जाकर पद 14 में समाप्त होता है। ठीक है, हम लोग पूरा पद नहीं पढ़ने वाले हैं, संदर्भ के लिए मैं बता दूं। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि, मतलब चुन लिया तो एक खास मकसद के लिए चुन लिया। किस लिए चुन लिया? कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र निर्दोष हों और अपनी इच्छा के बुरा अभिप्राय के अनुसार अपने लिए पहले से ठहराया वगैरह वगैरह। वहां से आशीषों का जिक्र है जिसको आत्मिक रूप में हम लोगों ने पाया। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें पहले से चौथा पद डिस्प्ले कीजिए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। इंग्लिश में पढ़ते हैं अकॉर्डिंग एज ही हैथ चोजन अस इन हिम बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम इस वाक्य में से दो शब्द को हटा दें, इन हिम, ठीक है, और उसमें, उन दोनों को हटा दें, तो हम सचमुच ये व्याख्या कर सकते हैं कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही किसी को ऐसे ही चुन लिया है। ठीक है, उसने चाहा कि मैं उसको चुनूं, मैं उसको चुनूं, मैं उसको चुनूं, मैं उसको चुनूं, चुनूं। लेकिन यहां पर शब्द आता है उसमें। किसमें? यीशु मसीह। क्योंकि पद 3 इसके ठीक ऊपर संदर्भ है, वो यीशु मसीह का जिक्र। उसमें चुन लिया, अर्थात पूरी कहानी इस प्रकार से है कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही इस बात को देख लिया कि एक समय आएगा जब संसार के लोग मेरे साथ बने नहीं रहेंगे, विद्रोह कर जाएंगे। उसने उसी समय से एक योजना बना ली कि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान होगा। आप एक पद को सुनते होंगे जो लिखा गया है कि वो मेमना जो जगत की उत्पत्ति से पहले घात किया गया। पढ़े, मैं उस पद को दिखाकर वापस आता हूं। मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 13 और पद 8। देखिए ये लिखा है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। संदर्भ कुछ और था, लेकिन लिखा है मेमना, मेमने की पुस्तक है। और मेमना कब घात किया गया है? जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। वो मेमना तो यीशु मसीह था। वो कब घात हुआ था? वो तो इस पृथ्वी पर आज से लगभग 2000 साल पहले घात हुआ था। लेकिन यहां तो लिखता है कि वो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। कैसे? इसका मतलब 2 बार वो मरा था क्या? नहीं, लेकिन वो बात ये है कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही इस बात को देख लिया कि लोग इस प्रकार मेरे विरुद्ध चले जाएंगे। उसने उसी समय यीशु मसीह के लिए ठहरा दिया कि वो उनके लिए घात किया जाएगा। तो उसी समय से यीशु मसीह माना जा रहा है कि मानो वो घात किया हुआ व्यक्ति की तरह है। आखिरकार यीशु मसीह के मन में तो एक दिन मुझको इनके लिए घात किया जाएगा, है ना?
सैद्धांतिक रूप से उनके लिए कह दिया कि घात किया गया जगत उत्पत्ति के पहले से। हम लोग वापस आए ईपीसी में। जगत की उत्पत्ति से पहले उसने सोच लिया कि यीशु मसीह इनके लिए घात किया जाए। फिर उसने उसमें, ठीक है, इन हिम मतलब यीशु में लोगों को चुन लिया। उसने लोगों को किस में चुना? यीशु मसीह में चुना, बिना यीशु मसीह के नहीं चुना। मतलब उसने देखा, यीशु मसीह में होकर लोगों को देखा, और जिन लोगों को देखा उन लोगों को चुन लिया। मतलब वे लोग जो एक दिन यीशु मसीह में होंगे, मैं उनको चुन लेता हूं कि वे प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे, वे यीशु मसीह द्वारा ले पालक पुत्र हों, वे लोगों के द्वारा छुटकारा, अपराधों की क्षमा वे प्राप्त करें, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। ये सारी बात समझे? उसने यीशु मसीह में देखा लोगों को तो पहले ही जान लिया कि ये विद्रोह करेंगे, लेकिन उसने प्रावधान को भी सोच लिया, और उस प्रावधान में उसने लोगों को सोच लिया कि जो भी व्यक्ति इस यीशु मसीह में होता है, उस व्यक्ति को मैं बहुतायत की आशीष देने के लिए चुन लेता हूं। उसने बहुत सारी आशीषों का लिस्ट यहाँ पे है। उसने यीशु मसीह में लोगों को देख लिया। उसने ऐसे इंडिविजुअली किसी को नहीं चुना कि मैं फलाने को नाम लेकर चुन लेता हूं, ठीक है? उसने किसी को नहीं चुना। और नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनके नाम दूसरे देवताओं के नाम पर हैं, है ना? अपने मित्रों में से ढूंढ कर देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो दूसरे विश्वास करने वाले थे, पर अब वे यीशु पर विश्वास करते, पर उनका नाम कुछ और, उनका नाम दूसरे देवी देवताओं पर आधारित है, लेकिन अब वे विश्वास करते। तो नाम लेकर चुन लेता पहले ही, तो कम से कम नाम तो अच्छा रखता है। दूसरे देवताओं का नाम पर क्यों चुना? उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसने चुन लिया। किसी इंडिविजुअल को नहीं चुना, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं चुना, लेकिन उसने हर उस मनुष्य को चुन लिया जो एक दिन यीशु में होगा, ताकि उसको कुछ दे। चुन लिया किस लिए, ये भी महत्वपूर्ण है। ऐसे चुना उतना काफी नहीं, चुना किस लिए? क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम मतलब एक खास बात के लिए उसने चुन लिया जगत की उत्पत्ति से पहले। सो उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराया। जब तक व्यवस्था नहीं दी जाएगी, मैं ऐसे ही किसी को चुन लेता हूँ। व्यवस्था दिया जाएगा उस समय इस रीति से, लेकिन व्यवस्था के बाद तो ऐसा ही होगा, और उसने उसको उस रीति से चुन लिया ताकि वो धार्मिकता प्राप्त करे, चुन लिया ताकि वो परमेश्वर की संतान कहलाए, चुन लिया ताकि मसीह का संगी वारिस हो जाए, चुन लिया ताकि वो यीशु मसीह के स्वरूप में हो, और भी बहुत सारी आशीष। और इसी को पतरस ने इस प्रकार से कहा था, हम लोगों ने जिसको पहले भी पढ़ा था, हम लोग पढ़कर देख लेते हैं। पहला पतरस पहला अध्याय है, और उसके पहले और दूसरे पद हम लोगों ने पढ़ा था। मेरे लिए आप दूसरे पद को जरा सा पढ़ देंगे। पहला पतरस और उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद पढ़ दीजिए। 1 2 3। और बस हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, परमेश्वर पिता के क्या के अनुसार? भविष्य ज्ञान के अनुसार। तो उसका जो भविष्य ज्ञान है, वो भविष्य ज्ञान भी ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं जानता था कि कौन विश्वास करेगा कौन, वो उसको मालूम था कौन विश्वास करे, खैर कोई भी हो, लेकिन उसने जो भी विश्वास करेगा उनके लिए ये ठहरा दिया कि वे लोग आत्मा के द्वारा पवित्र किए जाएं और यीशु मसीह की आज्ञा माने। उसके लिए यीशु मसीह का लहू उन पर छिड़का जाएगा और वे पवित्र किए जाएंगे। इसको उसने पहले ही चुन लिया, मतलब देख लिया था, भविष्य ज्ञान के अनुसार उसने जान लिया था। और इसी को रोमियो की पत्री में इस प्रकार से हम लिखा हुआ पाते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 8 उसके 29 और 30 हम लोगों ने जहां पर पढ़ा था, उसके भविष्य ज्ञान के विषय में यहाँ पर लिखा है कि वो भविष्य को पहले से जानता है। पहले से वो जानता था कि कौन यीशु पर विश्वास करेगा, लेकिन उसने किसी को नहीं ठहराया था कि यही व्यक्ति विश्वास करेगा, ये व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा। वो जानता था कि कौन विश्वास करेगा, और कोई उपाय भी नहीं था, क्योंकि सब अगर पाप करने जा रहे हैं और परमेश्वर उसके लिए कोई उपाय देता है, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई उपाय नहीं। लेकिन जो उस उपाय को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ उपाय, उनके लिए कुछ आशीष ठहरा दे। तो इसलिए उसने
इस बात को लिखा, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। उसने जान भी लिया कि कौन व्यक्ति होने वाला है जो विश्वास करेगा। उनको पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। पहले से ठहराया किस लिए? कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हम लोगों को इस बात को जानना चाहिए, जब भी आप इस चुनाव के विषय में पढ़ें, उसने पहले में चुन लिया कि, तो की के बाद जरूर पढ़े किस लिए चुना। आमतौर पे जब चुनाव का सिद्धांत लोगों ने बनाया तो बताया कि चुन लिया कि, मतलब चुन लिया इसलिए ताकि आप स्वर्ग जाएं, बाकी बात तुमको गोल कर दी, आउट कर दी। चुन लिया ताकि आपका अंत स्वर्ग हो, प्रीडेस्टिनेटेड यू टू हेवन। नहीं, वो नहीं लिख रहा है। चुन लिया किस लिए? जिस लिए चुना उस मकसद को देखना महत्वपूर्ण है, और हमको वही चीज के लिए मेहनत करना चाहिए। पतरस ने लिखा, अपने चुन लिए जाने, भुलाए जाने को तो सोचो, है ना, उसको सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। यहां पर किस लिए चुना? कि यीशु मसीह के स्वरूप में हो, है ना। उसने पहले ही चुन लिया, जिनको उसने जान लिया था उनको, कि यीशु मसीह के स्वरूप में हो, पहले से ठहरा दिया। और हम लोग हैं, हालेलुया, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। उसने पहले ही से जान लिया कि कौन विश्वास करेगा। जो विश्वास करेगा उसने उसको चुन लिया था, किस लिए? कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ठहरा दिया था, हम उसके पुत्र के स्वरूप में। दूसरा 30वां पद, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी। ठीक है, उन्हें बुलाया भी। हम लोगों को बुलाने के लिए सुसमाचार बकायदा भेजा। उसने पहले ही से देख लिया था कौन विश्वास करने वाले हैं। उसने पहले ही से देख लिया था कि यीशु मसीह जाएगा। उसने पहले ही से देख लिया था कि यीशु मसीह में ही लोगों को छुटकारा है, और उसने उनके लिए पहले से ठहरा दिया और उनके लिए सुसमाचार भेजा और सुसमाचार के द्वारा बुलाया। तो हम लोगों को भी बुलाया, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। हम लोग जानते हैं हम लोग धर्मी ठहराए गए हैं, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। महिमा का वेट नहीं कर रहे हम लोग, महिमा भी दी। हम लोग ना सिर्फ धर्मी ठहराए गए, हम लोग ना सिर्फ पवित्र किए गए, ना सिर्फ सिद्ध किए गए, ना सिर्फ हम पर मुहर लगाई गई, हम लोगों को महिमा भी दी गई। असल में वो भीतर है इसलिए दिखाई नहीं देती। परमेश्वर चाहते कि वो महिमा का प्रकटीकरण बाहर हो जाए, और इसलिए बुलाया जाना महत्वपूर्ण है, इसलिए सुसमाचार भेजा जाता है। जब जो कैल्विन विश्वास करता था, या उसने कहा कि जो सिर्फ चुने गए हैं पहले से वही लोग विश्वास करें, या वही लोग स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए ठहरा दिया है, पहले से चुन लिया है, तो उसको उद्धार पाने से कोई रोक नहीं सकता, उसको स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये उसकी सोच थी। लेकिन हम लोग इस प्रकार से नहीं सोच सकते। हम लोग सुसमाचार के लिए प्रयास करते हैं। हम लोग जब सुसमाचार प्रचार करते हैं तो ये नहीं प्रचार करते कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र किसी किसी के लिए दे दिया, ताकि जो चुने हुए लोग विश्वास करें वे उद्धार पाए, वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम लोग जब सुसमाचार प्रचार करते हैं तब कहते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने सबसे प्रेम किया। अब प्रेम किया तो कैसा? उसने पक्षपात किया कि किसी को चुना, है ना, मान लिया इसको मैं चुन लेता हूँ, ये लोग स्वर्ग जाएंगे, और जिसको नहीं चुना तो उनसे तो जाहिर है कि प्रेम नहीं किया, आखिर वो लोग नरक जा रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं जगत से ऐसा प्रेम किया? लेकिन वास्तव में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और ओपन कर दिया दरवाजा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए हम सुसमाचार लेकर जाते हैं, हमको बुलाया जाता है सुसमाचार के द्वारा, हम प्रचार करते हैं, और जो विश्वास करते हैं वे उस बात को पाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुने हुए लोगों के पास में हो जाते हैं, सिर्फ चुने हुए, या फिर हम लोग ये नहीं कहते कि हम लोग बस प्रचार करते हैं और सिर्फ चुने हुए लोग विश्वास करेंगे, ठीक है? नहीं तो हमारा प्रेजेंटेशन वैसे ही हो जाएगा। हम लोग जो सत्य को एग्जैक्टली कहना चाहें तो यही होगा कि परमेश्वर ने किसी से प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत में किसी से प्रेम किया, और उनके लिए अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि वे लोग, चुने हुए लोग, अपने आप को विश्वास करने से रोक ना पाए और नष्ट ना हो और अनंत जीवन पाए। लेकिन हम इस प्रकार से नहीं प्रचार कर सकते, क्योंकि वचन ऐसा नहीं कहता। किसी ने एक चुटकुला बनाया था, बहुत ही मजेदार।
वो चुटकुला इस प्रकार से है, एक सवाल किया जाता है कि एक बिजली के बल्ब को बदलने में क्या लगता है, मतलब अलग अलग ग्रुप के लोगों के लिए उनके सिद्धांत के हिसाब से, ठीक है। तो मान लीजिए पूछा जाए कि जो कैल्विन के हिसाब से विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए बिजली के बल्ब को बदलने के लिए क्या लगेगा, मतलब क्या होगा, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? तो जवाब था एक भी नहीं, क्योंकि अगर परमेश्वर ने पहले ही से ठहराया है कि अगर बिजली का बल्ब बदलना है तो किसी के द्वारा बदल दिया जाएगा। 10 लोगों में से किसी को बदलने की जरूरत नहीं। आप जोक को नहीं समझे। मतलब कि वो लोग बदलने के लिए कुछ प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया है ना। तो मेरे और आपके दौड़ने और चाहने वाले की तो बात नहीं है, दया करने वाले परमेश्वर की बात है। तो जिस पर दया करना चाहे तो कर देगा, आपको दौड़ने की क्या जरूरत। बल्ब को बदलने के लिए ठहराया है तो बदल देगा, आपको हमको करने की क्या जरूरत। तो 10 लोगों में से कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी बल्ब को बदलने की? एक भी। इसी जोक में मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, थोड़ा माहौल हल्का कर दिया जाए, हम लोग बहुत सिद्धांतवादी बातें कर रहे हैं। इसी जोक में ये पूछा गया, जो कई सारे लोग जो है दुष्ट आत्माओं से ज्यादा ही परेशान रहते हैं या उनके मन में भय रहता है, तो पूछा गया कि 10 लोगों में से इस प्रकार जो भय रखते दुष्ट आत्माओं के प्रति ज्यादा ही सचेत रहते हैं, ज्यादा ही सोचते हैं, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी बल्ब बदलने के लिए? उत्तर था एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी बल्ब बदलने के लिए, और बाकी 9 की जरूरत पड़ेगी अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध प्रार्थना करने के लिए। क्योंकि बल्ब फ्यूज हो गया, अंधेरा हो गया, उसको बदलने से पहले अंधकार की शक्तियों के लिए 9 लोगों की जरूरत पड़ेगी, और तब एक व्यक्ति बदल पाएगा। और जो आगे बढ़ता जाता है हम लोग उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग सुसमाचार को इस प्रकार से प्रेजेंट नहीं करते कि परमेश्वर ने किसी को चुन लिया है, क्योंकि वैसा नहीं है। परमेश्वर ने किसी को व्यक्तिगत रूप से नाम लेके नहीं चुना है कि फलाना व्यक्ति उद्धार पाएगा, फलाना व्यक्ति नहीं पाएगा। उसने हमें यीशु मसीह में देखा कि जो भी यीशु मसीह में हो, और यीशु मसीह में कौन होता है? जो सुसमाचार पर विश्वास करता है। इसीलिए हम मर जी कर सुसमाचार प्रचार करते हैं। पौलुस किस प्रकार बोल रहा था, मैं अन्य जातियों के पास में जाता हूँ, उनको सुसमाचार सुनाता हूँ, वे लोग जैतून की चिकनाई के भागी होते हैं, और मैं चाहता हूँ कि अपने जो कुटुंबी है इस्राएली लोग हैं उनमें जलन उत्पन्न हो और किसी तरीके से उनका उद्धार पाए। अगर पौलुस ये सोचता कि पहले से चुना हुआ है नहीं चुना हुआ है, तो ऐसा नहीं कह पाता। पहले वो कह देता कि वो तो चुने हुए रिजेक्ट हो गए हैं, तो उनका उद्धार हो ही नहीं सकता है, तो क्या हमको उनका जलन उत्पन्न कराने की जरूरत है? लेकिन उसने कोशिश की, क्योंकि जो विश्वास करेगा उसी के लिए है। तो हम लोगों ने विश्वास किया, हमारे लिए कहा गया कि जो विश्वास करे, यीशु मसीह ने कहा था जो विश्वास करे, हमने विश्वास किया और पाया। लेकिन आप ये ना समझ लें कि जो विश्वास करना था सिर्फ आपके और मेरे बलबूते की बात थी। ये विश्वास करना भी हमारे पूरे बलबूते की बात नहीं थी। मनुष्य के मन में, मनुष्य में जो योग्यता है उसमें एक योग्यता ये भी आती है कि विश्वास करना बचपन से जानता है, ठीक है। कर्मों के हिसाब से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग विश्वास करना बचपन से किसी ने उसको सिखाया नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत जानते हैं। आप किसी बच्चे को ही देखिए, जब अपने माता पिता के साथ में रहता है, उनकी गोद में खेलता कूदता है, उनके साथ में रहता है, उनकी गोदी में रहता है, उनके साथ में रहता है, शांत रहता है। अब कोई दूसरा अजनबी उसको उठा लेता है तो वो रोने लगता है। क्यों रोता है? अब भयानक दिखते हैं क्या? नहीं, वो इसलिए रोता है क्योंकि उसके मन में जिनका चेहरा देखा है उनके प्रति विश्वास है, लेकिन जिनका चेहरा नहीं देखा है उनके प्रति विश्वास नहीं है। पता नहीं कौन है, जब से चेहरा पहचानने लगता है वैसे ही करता है। उसको किसी ने नहीं सिखाया, वो ABCD बोलने नहीं जानता है, लेकिन विश्वास की बात को कहीं ना कहीं से जानता है। मनुष्य के मन में कहीं ना कहीं ये बात है। इसलिए परमेश्वर ने जब योजना बनाई तो इस बात की योजना बनाई कि विश्वास के द्वारा उद्धार आए, ताकि सुसमाचार हम तक पहुंचाया जाए, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास करने की बात को हम काम में लाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा जो विश्वास करना है वो इतना बड़ा नहीं है कि हम लोग उद्धार पाने तक के लिए पूरा पूरा विश्वास कर पाए। हम लोग अपनी ओर से थोड़ा सा विश्वास करते हैं और परमेश्वर उस विश्वास की कमी को अपने तरफ से पूरा कर देता है। हम लोग विश्वास का दान भी पाते हैं। ये वचन इस बात को भी बताता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, हमने इसको पढ़कर थोड़ा सा देखें, हम लोग अंतिम तरफ जा रहे हैं। 2 अध्याय, यहाँ पर लिखा है
हम लोग ऐसे कुछ पदों को पढ़ेंगे जहां हमको ये बताया जाएगा कि विश्वास हम लोगों को परमेश्वर की ओर से दिया गया। दूसरे पद ऐसे मिलेंगे जहां पर कहा गया जो विश्वास करे, मतलब व्यक्ति पर भी निर्भर करता है कि वो अपने अंदर का जो थोड़ा सा विश्वास है उसको वो करता है कि नहीं। देखिए यहाँ 5वें पद से हम लोग छठवें पद से 8वें पद से देखते हैं। इफिसी 2:8 से लिखता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान। बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि यहाँ पर 2 चीजें हैं, विश्वास और अनुग्रह। तो कई सारे विद्वान कहते हैं कि जो अनुग्रह है सिर्फ अनुग्रह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, अनुग्रह और विश्वास दोनों ही परमेश्वर का दान है। मैं भी इस बात पर सहमत हूं। ये जो अनुग्रह है वो तो प्योरली परमेश्वर का दान है, लेकिन यह कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। जो उद्धार करने वाला विश्वास है, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि ये जो विश्वास है ये भी परमेश्वर का दान ही है। हमारे लिए सुसमाचार प्रचार किया, जो कोई विश्वास करे। हमें बचपन से थोड़ी बहुत योग्यता रहती है विश्वास करने की, लेकिन वो विश्वास हम लोगों को उद्धार नहीं दिला सकता। हम लोग उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर देखता है कि उस विश्वास के द्वारा हम ग्रहण कर रहे हैं, वो हमको विश्वास पूरा दे देता है, अपना पूरा विश्वास। और यही वो विश्वास है जो परमेश्वर का दान है। हम लोग इस पद को पढ़कर देखेंगे अभी दूसरे जगहों पर जहां बताया गया कि बकायदा विश्वास दिया जाता है। हम लोग इसको रोमियो की पत्री में पढ़कर देख सकते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 12, रोमियो की पत्री अध्याय 12, हम लोग इसको केजेवी से भी पढ़ने वाले हैं। और उसके पद 3 देखिए, यहां लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसे ही शुद्ध बुद्धि के अनुसार अपने आप को समझे। अपने आप को ज्यादा हाईफाई समझने की जरूरत नहीं कि मैं औरों से श्रेष्ठ हूं, लेकिन वैसा ही समझे जैसा परमेश्वर ने विश्वास परिमाण के अनुसार हर एक को बांट दिया। अब हर एक मतलब ये नहीं कि संसार के सब लोगों को बांट दिया है। हम लोगों ने देखा किसको बांट दिया, जिसने अपना थोड़ा सा विश्वास लगाया था उसको बांट दिया, सबको विश्वास बांट दिया। तो हर एक जो हम विश्वासी कहलाते हैं उसमें सिर्फ अपना व्यक्तिगत विश्वास नहीं है, उसमें परमेश्वर की ओर से दिया हुआ विश्वास भी है जिसको उसने आपको बांट के दिया। कितना बांट के दिया, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, For I say through the great grace given unto me to every man that is among you not to think of himself more highly than he ought to think। जितना हाईली थिंक करना चाहिए उतना थिंक कीजिए, उससे ज्यादा हाईली मत थिंक कीजिए। जितना बढ़कर सोचना है उतना सोच लीजिए। कितना कि हम संसार के लोगों जैसा पापी मनुष्य नहीं है, मैं धर्मी हूँ, मैं संसार के लोगों के जैसा नहीं, मुझे पवित्र किया गया, मैं सिद्ध किया गया, बहुत सारी बातें, उतना सोचिए। लेकिन ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम औरों और बाकी साथी मस्तियों से ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, वैसा नहीं। To every man that is among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith। हर एक मनुष्य को उसने दिया है the measure of faith। बहुत सारे अनुवादों में लिखा है a measure of faith, the की जगह a। जब the आता है तो उसका मतलब है कि एक सुनिश्चित बात है, इंग्लिश में जो लोग जानते हैं एक निश्चित बात। The measure of faith एक खास परिमाण है जिसको परमेश्वर ने हर एक को बांट दिया है। हालेलुया। सो जब हमको सुसमाचार पेश किया गया था, जब हमारे मन में सुख बुगाहट, हमने अपने हृदय को खोला उसके सुसमाचार को सुनने के लिए, अपने लेवल पर हमने विश्वास करने की कोशिश की, परमेश्वर ने हमारे भीतर अपने विश्वास को डाल दिया। और यही वो विश्वास है जिसने हमारे भीतर उस उद्धार के काम को पूरा किया। हमारा अपना छोटा सा विश्वास नहीं पूरा कर सकता, वो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया था, दिया गया दान है। इसी प्रकार हम लोग दूसरे पद को पढ़कर देखेंगे, दूसरा पत्रस। देखिए इसको पढ़कर मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहला अध्याय का पहला पद, दूसरा पत्रस पहला अध्याय पहला पद। हम लोग कई बार सोचते मेरा विश्वास कमजोर है, उसका विश्वास मजबूत है ना, मैं अपने विश्वास को कैसे मजबूत करूं, मेरे विश्वास को बढ़ा, इस प्रकार की बातें कहते हैं। आज मैं उसका जवाब आपको देना चाहता हूं। ठीक है, पहला अध्याय पहला पद, आइए हम लोग एक साथ पढ़े। शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने
हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। यहाँ पे लिखा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। उसने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, ये कौन है? जिन्होंने परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा, उसके धर्मी होने के कारण हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। मतलब मैं पतरस, मेरे भीतर में जैसा बहुमूल्य विश्वास है वैसा ही विश्वास उन लोगों ने भी पाया है। हालेलुया। इसका मतलब है कि हम लोगों को परमेश्वर ने विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया था। Dealt to every man the measure of faith। उसने बांटा कितना? उतना ही जितना पतरस को दिया था। हालेलुया। हम लोग कहते हैं पतरस जैसा विश्वास करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं आपके भीतर कितना विश्वास डाला गया आपकी आत्मा में? पतरस के जितना। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम विश्वास में कमजोर हैं, विश्वास नहीं है, बहुत सारी बातें। ऐसी बात नहीं है। असल में आपकी आत्मा में कोई कमी है ही नहीं, क्योंकि जैसा वह है वैसे पृथ्वी पर हम भी हैं। हमारी आत्मा में वो बहुमूल्य विश्वास डाल दिया गया। जितना विश्वास यीशु मसीह के भीतर में था, उतना विश्वास पतरस के भीतर में, उतना विश्वास आप और मेरे भीतर में। लेकिन हमारी जो कमजोरी है वो ये है कि हम लोग आत्मा में भीतर देखने की बजाय शरीर में बाहर देखते हैं, संसार को देखते हैं। मेडिटेट करना चाहिए अंदर, परमेश्वर ने अंदर भरा है। हम बाहर देखते हैं, हम देखते हैं आंधी को और डर जाते हैं, हम देखते हैं तूफान को, हम डर जाते हैं, हम देखते हैं भीड़ को, हम डर जाते हैं, हम देखते हैं गोलियत को और डर जाते हैं। लेकिन हम लोगों को देखना चाहिए भीतर कि परमेश्वर ने क्या दिया है। हमारे और आपके भीतर उतना ही बहुमूल्य विश्वास दिया गया जितना पतरस के भीतर। तो अगर पतरस पानी पर चल सकता है, हालांकि तब उसको कैसा विश्वास दिया गया था मुझे नहीं मालूम, उद्धार पाने से पहले की बात, यीशु की मृत्यु से पहले। लेकिन उद्धार पाने के बाद यीशु मसीह जब चले गए, उसके बाद पतरस लंगड़े भिखारी के पास में जाकर कहने लगे जो मेरे पास है वो तुम्हें देता हूं। और वो भिखारी उठकर चल फिर करने लगा, वो उछल कर कूदने लगा। वही विश्वास आपके और मेरे भीतर में दिया गया है। हम लोगों ने पढ़ा जिसे उसने बुलाया उसने उनको धर्मी भी ठहराया, उसने उनको महिमा भी दी। महिमा भी हमारे भीतर में दी गई। लेकिन दिक्कत कहां पर है? उसका बाहरी प्रकटीकरण, क्योंकि हमारे काम के लिए वो चीज चाहिए, बाह्य प्रकटीकरण वो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? उसका मुख्य कारण है हम उसको नहीं जानते, वो हमको दिया गया। आप जान गए, ठीक है? आप कंप्लेन मत कीजिए कि मेरा विश्वास थोड़ा सा है। कंप्लेन मत कीजिए कि मेरा विश्वास छोटा सा है। आप भीतर की तरफ देखना सीख जाइए परमेश्वर के वचन से। उसके वचन से झांकिए कि परमेश्वर ने आपके भीतर में क्या दिया है। और जब आप उन बातों पर मेडिटेट करने लगेंगे, ध्यान करने लगेंगे, तो आप पाएंगे कि वहां तो बहुमूल्य बातें भरी हुई। हम लोग एक पद पढ़ेंगे समाप्त करने से पहले, फिलेमोन और उसका पहला अध्याय 6 पद। फिलेमोन की पत्री पहला अध्याय पद 6। आइए हम लोग उस पद को देखें जहाँ जो पौलुस है वो फिलेमोन को एक संदेश लिखते हैं। यदि किसी के पास में IBP बाइबल हो तो हाथ दिखाएंगे। मैं चाहता हूँ कि IBP बाइबल से पढ़ा जाए, अगर कोई है तो। हम लोग BSI से पढ़ेंगे, अगर IBP है तो IBP से पढ़ेंगे, अगर नहीं तो हम लोग इंग्लिश से पढ़ेंगे। है किसी के पास? इंडिया बाइबल पब्लिशर्स, जिसमें मछली बना हुआ रहता है ऊपर में, मछली बाइबल कहते लोग। खैर नहीं। फिलेमोन पहला अध्याय 6 पद मिल गया? आइए हम लोग इस पद को पढ़ें। 1 2 3। मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। हिंदी में ऐसा अनुवाद कर दिया गया है कि प्रभावशाली अनुवाद नहीं है। IBP में अच्छा अनुवाद किया गया, इसलिए मैं चाहता था कि वो बाइबल होती तो हम लोग उससे पढ़ते। फिर भी हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिलेमोन को कह रहे हैं तेरा विश्वास में सहभागी होना। फिलेमोन का भी सुसमाचार प्रचार किया गया था और उसने भी सुसमाचार। गुड, आप सामने आ जाए यहाँ पर, यहाँ आके पढ़ेंगे।
क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे भाई लोग जो वीडियो में देखेंगे वो लोग भी उस अनुवाद को पढ़ सके। फिलेमोन से कह रहा है विश्वास में तेरा सहभागी होना, विश्वास में वो सहभागी हो रहा है तो उसका विश्वास जो है काम करेगा। कम्युनिकेशन ऑफ द फेथ इंग्लिश में लिखा है, विश्वास को काम में लाना प्रभावशाली होगा। कब? जब वो सारी भलाई को पहचानेगा जो उसको मसीह में मिली है। हम लोग उसको ये से पढ़कर देख लेते हैं। आइए यहाँ आइए, फिलेमोन पहला अध्याय 6। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे विश्वास की सहभागिता प्रत्येक भली वस्तु के ज्ञान के द्वारा जो तुम में मसीह के लिए है प्रभावशाली हो। हाँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तुम्हारी सहभागिता प्रत्येक भली वस्तु के ज्ञान के द्वारा जो तुम में है, तुम में मसीह के लिए है, मतलब तुम में है, मतलब उस भली वस्तु के ज्ञान के द्वारा जो हमारे भीतर, थैंक यू, उस भली वस्तु के ज्ञान के द्वारा जो हमारे भीतर है, हमारा विश्वास प्रभावशाली रूप में काम करेगा। वो ऑलरेडी दिया गया जितना पतरस को दिया गया था, हमारे भीतर है, आपके भीतर है, लेकिन मेरा विश्वास काम नहीं करेगा अगर मैं उसको ठीक से जानूंगा नहीं। वहां पर जो ग्रीक शब्द है एपिग्नोसिस, हम लोग पहले केजेवी पढ़ते हैं, दैट द कम्युनिकेशन ऑफ दाई फेथ में बिकम इफेक्चुअल, तुम्हारे विश्वास को काम में लाना प्रभावशाली हो। कैसे? बाय द एक्नॉलेजिंग ऑफ एवरी गुड थिंग विच इज इन यू इन क्राइस्ट जीसस। बाय एक्नॉलेजिंग एवरी गुड थिंग, हर एक भली वस्तु जो आपको दी गई है उसको आपके जानने और उस पर सहमति के द्वारा। भली वस्तु कैसे दी गई? मसीह के द्वारा। मसीह में होने के कारण हमारे भीतर कई भली वस्तुएं दी गई हैं। उन भली वस्तुओं के ज्ञान और उनके अंगीकार, उनके सहमति के द्वारा हमारा विश्वास प्रभावशाली होगा। हालेलुया। हम लोगों ने शुरू किया था चुनाव के सिद्धांत के विषय, परमेश्वर ने कैसे चुना। हम लोगों का थोड़ा सा विश्वास वो देखना चाहता था, हम लोगों का थोड़ा सा हृदय खुलता हुआ देखना चाहता था, और जो कमी थी उसको अपने दिए हुए विश्वास से भर देना चाहता था, और उसने दे दिया है, आपको और हमको दे दिया है। हम लोग किसी भी सामर्थ्य बात से दूर में नहीं, बस हम लोग को चाहिए कि हम लोग उस भली वस्तु का ज्ञान रखें, एक्नॉलेज करें, उसको अंगीकार करें, उस बात पर सहमति प्रकट करें, उसका पूरा पूरा ज्ञान रखें। क्योंकि अगर आप इसको इस वर्ड में चेक करेंगे जहां पर एक्नॉलेजिंग शब्द है, वहां पर आप पाएंगे वो शब्द है एपिग्नोसिस, संपूर्ण ज्ञान। उसके पूरी तरीके से हम समझ गए, वो ज्ञान मुझ में समा गया, अब उस ज्ञान को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है, वो ज्ञान व्यवहारिक हो गया मेरे भीतर। वो ज्ञान है एपिग्नोसिस, एक्नॉलेजिंग ऑफ एवरी गुड थिंग व्हिच इज इन यू इन क्राइस्ट जीसस। सो जो बातें आज आपने सीखी, शुरुआत हमने की थी सिद्धांत के विषय, हम लोग समाप्त की विश्वास के विषय। विश्वास हमारे भीतर में, मैंने काफी दिन तक प्रयास किया है कि हम लोग इन बातों को सीख जाएं, क्योंकि यहाँ के बाद से हम लोग जब आने वाले सप्ताह में जाएंगे, मैं समझता हूँ हम लोग दूसरे प्रकार की शिक्षाओं को सीखेंगे। अभी तक हम लोग जो सीख रहे थे उसको एक वाक्य में इस प्रकार कह सकते हैं, इंग्लिश में कहेंगे तो आवर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, मसीह में हमारी पहचान। अर्थात मसीह में हम लोगों को क्या दिया गया, मैंने यही बताने की कोशिश की। यदि आपने पूरा नहीं देखा, पूरा नहीं जाना, फिर से आप जाइए उन वीडियो को देखिए, वो आपके भीतर समा जाए, वो बातें आपके भीतर से कोई निकाल ना पाए, आपके जीवन का, प्रैक्टिकल लाइफ का, बातचीत का वो हिस्सा बन जाए। आप अपने आप को जान जाए मसीह में आप हैं कौन, और उसके बाद जो व्यवहारिक बातें हैं उसको हम लोग संभवतः आने वाले सप्ताह से, यदि परमेश्वर कुछ और दूसरी बातों को नहीं कहते, हम लोग आने वाले सप्ताह से उसको शुरू करेंगे। सो जिन बातों को आपने सीखा उन बातों को इस्तेमाल कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मैं कहता हूँ वेरीफाई कीजिए चुनने के सिद्धांत के विषय। आप खुद जाइए परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर आपकी सहायता करें।